Assalamu alaikum. Dear students, we are going to start today chapter number 12. The name of this chapter is Position of Adjectives. यानी एडजेक्टिव को किस जगह पे रखा जाए, इसमें ये चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखते हैं हम 94. An adjective used attributively is generally placed immediately before the noun, as King Francis was a hearty king and loved a royal sport. यानी कह रहे हैं कि एक एडजेक्टिव जो कि इस्तेमाल किया जाता हो नात की तरह से, सिफत की तरह से, इज़ जनरली प्लेस्ड, उसको आम तौर पर रखा जाता है इमीडिएटली बिफोर द नाउन, जस्ट नाउन से पहले। यानी अगर कोई एडजेक्टिव है तो हम उसको सेंटेंस में किस जगह पे रखेंगे या हम उसको जुमले में किस जगह पे रखेंगे, तो हम उसको नाउन के जस्ट पहले रखेंगे। तो जैसे हार्टी किंग, तो हार्टी क्या है? ये सिफत एडजेक्टिव है और किंग नाउन है। तो हार्टी को हमने जस्ट किंग नाउन के पहले रखा। तो ये आम कायदा है कि एडजेक्टिव को हम नाउन के जस्ट पहले रखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो जगह पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, एक हार्टी किंग और दूसरा रॉयल स्पोर्ट। तो हार्टी क्या है? ये सिफत है, एडजेक्टिव है, और किंग ये नाउन है, मौसूफ है। ओके, इसी तरह से रॉयल क्या है? एडजेक्टिव है, और स्पोर्ट क्या है? नाउन है। तो रॉयल ये सिफत है और स्पोर्ट ये मौसूफ है। तो हम एडजेक्टिव को आम तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन के जस्ट पहले रखते हैं। ओके ओके, सेकंड सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग माई प्रिटी मैड विथ योर रोजी चिक्स एंड गोल्डन हेयर। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो तीन एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। एक है गोल्डन हेयर, एक हो गया, और दूसरा रोजी चिक्स, और तीसरा प्रीटी मैड। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोल्डन ये सिफत है जो मौसूफ के नाउन के जस्ट पहले रखा गया है, और वो हेयर। इसी तरह से रोज़ी चिक्स यानी फूल जैसे गाल, या गुलाब के फूल जैसे गाल। ठीक है, तो रोज़ी क्या है? एडजेक्टिव है, और उसको रखा गया है जस्ट चिक्स नाउन से जस्ट बिफोर या पहले। ऐसे ही मैड ये नाउन है, और उसके जस्ट पहले हमने एडजेक्टिव को लिखा है, और वो है प्रीटी। ओके, तो हम एडजेक्टिव को आम तौर पर नाउन के जस्ट पहले ही लिखते हैं। ओके, थर्ड, ओ कप्तान माय कप्तान, आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन। तो यहाँ देखिएगा फेयरफुल ट्रिप, फेयरफुल ये एडजेक्टिव है और नाउन क्या है? वो ट्रिप है। तो हमने फेयरफुल एडजेक्टिव को जस्ट नाउन के पहले रखा है। I hope that you understand it. Observe the differences in the meaning between. Number one, a general, a great noble's son, and a noble's great son. Observe यानी गौर कीजिए, द डिफरेंस इख्तिलाफ को, इन मीनिंग मानों में,
इन दोनों के। तो मतलब फर्स्ट नंबर जो है अ ग्रेट नोबल सन, नोबल मैन सन। तो यहाँ पर जो ग्रेट है वो सिफत है नोबल की, नोबल मैन की सिफत है, यानी एक अजीम शरीफ आदमी का लड़का। एंड अ नोबल्स ग्रेट्स, तो यहाँ पर मतलब जो ग्रेट है वो सन की सिफत है, ना कि नोबल्स मैन की सिफत है। तो आप क्या कहोगे? एक शरीफ आदमी का महान बेटा। ओके, तो फर्स्ट वाले में जो ग्रेट है वो नोबल मैन की सिफत है, और दूसरे वाले में जो ग्रेट है वो सन की सिफत है, जो जस्ट बिफोर द नाउन रखे गए हैं, जो इसका कायदा है। अब आइए हम देखते हैं 95 को। इन पोएट्री हाउ एवर द एडजेक्टिव इज फ्रिक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। कह रहे हैं शेरो शायरी में किसी हद तक एडजेक्टिव को रखा जाता है नाउन के बाद, यानी अगर कोई शेर है या पोइट्री है, पोएम है, तो उसमें अक्सर व बेशतर एडजेक्टिव को नाउन से पहले ना लिख करके नाउन के बाद में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन डियर वाज इट यस्टरडे। तो यहाँ देखो चिल्ड्रन है, उसके बाद उसकी मतलब जो सिफत है वो क्या है? डियर। तो शेर में, पोइट्री में, पोएम्स में एडजेक्टिव को अक्सर व बेशतर नाउन के जस्ट बाद रखा जाता है। थर्ड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ओ मैन विथ सिस्टर्स डियर, ऐ आदमी प्यारे बहनों के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डियर है ये एडजेक्टिव है और नाउन के बाद में लिखा गया है जस्ट। ओके, तो ये मतलब ये सिस्टर्स क्या है? मौसूफ है, और डियर सिफत है। तो शेर व शायरी में या पोइट्री पोएम में हम अक्सर व बेशतर एडजेक्टिव को नाउन्स के बाद लिखते हैं, लेकिन वहीं पर यानी जो आम कायदा है, जो रूल है वो ये है कि हम एडजेक्टिव को नाउन्स से जस्ट बिफोर लिखते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं 96 को। When several adjectives are attached to one noun, they are sometimes placed after it for emphasis. कह रहे हैं कि जब मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स को अटैच किया जाए या जब मुख्तलिफ सिफत को लाया जाए एक नाउन के लिए, तो उन तमाम को रखा जाता है नाउन के बाद फॉर एम्फेसाइज, ताकीद को पैदा करने के लिए। तो यानी अगर एक नाउन के लिए कई सारे एडजेक्टिव्स ला रहे हैं तो हम उन एडजेक्टिव्स को नाउन के बाद लिखते हैं ताकीद पैदा करने के लिए। तो जैसे फॉर इंस्टेंस there dwelt a miller hale and bold। यहाँ देखिए there dwelt a miller hale and bold। तो यहाँ पे मिलर ये मौसूफ ये सिफत है, और फिर हेल भी सिफत है, और बोल्ड भी सिफत है। सेकेंड सेंटेंस, द किंग fearless and resolute at once advanced। तो यहाँ पे आप देखिए किंग की सिफत लाई गई है फेयरलेस और रिजोल्यूट, यानी इसकी दो सिफतें लाई गई और नाउन के बाद उसको लाया गया, क्यों? ताकीद पैदा करने के लिए सेंटेंस के अंदर। Franklin had a great genius, original, sagacious
एंड इन्वेंटिव। तो यहाँ पे देखिए फ्रैंकलिन की जो सिफत लाई गई है उस आदमी के लिए इतने सारे 1 2 3 4 5 सिफतें हैं। तो हमने इन सारे यानी सिफतों को जस्ट नाउन के बाद रखा है, ना कि नाउन से पहले। तो आप ये जान लीजिए कि अगर एक नाउन के लिए कई सिफत लेकर आ रहे हैं तो हम उन तमाम नाउन को उस नाउन के जस्ट बाद में लिखेंगे, है ना। या अब आइए हम देख लेते हैं 97। When some word or phrase is joined to the adjective to explain its meaning, the adjective is placed after its noun। यानी जब चंद वर्ड हों या फ्रेज हो जो कि एडजेक्टिव में जोड़ दिया गया हो, माना को एक्सप्लेन करने के लिए, मीनिंग को शरह करने के लिए, तो एडजेक्टिव वहाँ पर उस जगह नाउन के बाद रखा जाता है। यानी कोई फ्रेज हो या चंद वर्ड हों और वो एडजेक्टिव में जोड़ दिए गए हों तो हम एडजेक्टिव को लास्ट में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स। तो यहाँ पे आप देखिए मैन क्या है, ये मौसूफ है और उसकी सिफत जो लाई गई है चंद वर्डों के साथ लाई गई है, चंद लफ्ज़ों के साथ लाई गई है, और वो क्या है, फर्टाइल इन रिसोर्स। तो जब चंद वर्ड हों या फ्रेज़ हों और वो एडजेक्टिव के साथ वो जोड़ दिए गए हों तो वो हम नाउन के बाद रखते हैं, ना कि नाउन से पहले। तो आपने यहाँ पे जैसे देखा ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स, तो ये फर्टाइल एक एडजेक्टिव है और इसमें इन रिसोर्स को जोड़ा गया। ये चंद वर्ड हैं और हम इसको यानी फ्रेज भी कह सकते हैं। तो इस जैसे एडजेक्टिव को हम नाउन के जस्ट बाद लेके आएंगे, ना कि नाउन के शुरू में लिखेंगे। तो ये सारे कायदे जो हैं कि हम एडजेक्टिव को सेंटेंस में किस जगह पे रखेंगे, ये आपको इसमें बताया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अ सिख taller than any of his comrades rushed forward। एक सिख, अब यहाँ देखिए taller than any of his comrades, ये क्या है, मतलब इसकी सिफत है। तो taller ये है, एडजेक्टिव है मेन, और इसमें चंद वर्ड को जोड़ा गया, फ्रेज को जोड़ा गया, और वो क्या है, than any of his comrades। तो यहाँ पर भी हम एडजेक्टिव को नाउन के लास्ट में लाएंगे। तो आप ये जान लीजिए कि अगर एडजेक्टिव के साथ यानी फ्रेज भी जोड़ दिए जा रहे हैं तो उसको हम नाउन के बाद लाएंगे, ना कि पहले। अब आइए अब देख लेते हैं 98। इन सर्टेन फ्रेजेस द एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स आफ्टर नाउन। इन चंद फ्रेजेस में एडजेक्टिव हमेशा लास्ट में आता है, और आप इसे याद कर लें, मेमोराइज कर लें। ओके, जैसे हियर अपरेंट, टाइम इमेमोरियल, लॉर्ड पैरामाउंट, वाइसरॉय इलेक्ट, लेटर्स पेटेंट, नाइट्स टेम्पोरल, नोटरी पब्लिक, बॉडी पोलाइट, बॉडी पॉलिटिक, गॉड अलमाइटी। तो ये चंद ऐसे फ्रेजेस हैं जिसमें एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद हमेशा रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो फ्रेजेस हैं इनको आप याद कर लें, और ये ऐसे फ्रेजेस हैं जिसमें एडजेक्टिव नाउन के बाद आया हुआ है।
So I hope that the lesson is clear today and it's easy to understand. If you have any problem in understanding anything mentioned in this chapter, you can ask. So see you later tomorrow or next week. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.